हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल होम्यो साइंस। आज हम पढ़ेंगे एफएमटी का एक और टॉपिक, सोमनीफेरस पॉइजन्स या फिर नारकोटिक पॉइजन्स। तो सबसे पहले नारकोटिक क्या होता है। नारकोटिक अ स्लीप इंड्यूसिंग जीनोबायोटिक। जीनोबायोटिक मतलब आर्टिफिशियल टॉक्सिक केमिकल, एक ऐसा आर्टिफिशियल टॉक्सिक केमिकल जो स्लीप इंड्यूस कराता है। और नारकोटिक क्या करते हैं, ये पेन को रिलाइव करते हैं, स्टूपर डिजीनेस में डाल देते हैं, जिससे मतलब स्लीप इंड्यूस कराते हैं और पेन रिलाइव कराते हैं। फिर हम देखेंगे कि एनडीपीएस एक्ट कब लागू हुआ था। 1985 में। एनडीपीएस एक्ट क्या है? नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस एक्ट। फिर उसके बाद है ओपिएट एंड ओपियोइड्स। ओपिएट क्या होते हैं? ओपिएट नेचुरल एल्कलॉइड्स डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द पॉपी प्लांट। पॉपी प्लांट से डायरेक्टली डिराइव्ड होते हैं, उन्हें ओपिएट बोलते हैं। वो मतलब ये नेचुरल होंगी। अगर सिंथेटिक होते हैं तो उनको बोलते हैं ओपियोइड्स। तो सिंथेटिक डेरिवेटिव्स ऑफ मॉर्फिन, जैसे कि फेंटेनिल। फेंटेनिल क्या है? ये मॉर्फिन से 50 से 100 टाइम्स ज़्यादा पोटेंट होती है, मतलब ज़्यादा इफ़ेक्टिव होती है मॉर्फिन से, जबकि है क्या? सिंथेटिक डेरिवेटिव है मॉर्फिन की। अब आते हैं ओपियम। ओपियम का ग्रीक में मतलब है चूस। ओपियम को और क्या बोलते हैं? पॉपी, अफीम, कसुम्बा, मदक, ये सब बोलते हैं। ये डिराइव्ड हुआ है किससे? पॉपी प्लांट से, जिसका बोटेनिकल नेम क्या है? पेपेवर सोमनीफेरम। ओपियम में क्या करते हैं? ओपियम बनता कैसे है? इससे हम ड्राइड एक्सट्रैक्ट लेते हैं पॉपी प्लांट का। अब फीचर्स देखते हैं। प्लांट बियर्स whitish color flowers with 5 to 8 कैप्सूल्स। प्लांट में वाइट कलर के फ्लावर होते हैं और हर एक फ्लावर में 5 से 8 कैप्सूल होते हैं। अनराइप फ्रूट कैप्सूल से लेटेक्स जूस निकाला जाता है। लेटेक्स जूस यानी कि मिल्की फ्लूइड। लेटेक्स ऑन ड्राइंग यील्ड्स ओपियम। लेटेक्स को सुखाकर, अगर हम लेटेक्स को सुखाते हैं तो हमें ओपियम मिलता है, जो क्या है? स्टिकी ब्राउन रेजिड्यू। इसकी कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर होती है और बिटर टेस्ट होता है। ओपियम के सीड्स नॉन पॉइजनस होते हैं, जिनको हम खसखस बोलते हैं, और ये कुकिंग में यूज़ किए जाते हैं एज अ कॉन्डिमेंट। अब पढ़ेंगे एक्टिव प्रिंसिपल्स। ओपियम में 25 एल्कलॉइड होते हैं, जिनको 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव और दूसरा है बेंजाइल आइसोक्विनोन डेरिवेटिव। जो फिनेंथ्रीन डेरिवेटिव होते हैं वो कौन कौन से हैं? उनके पास नारकोटिक प्रॉपर्टी होती हैं। कौन कौन से हैं? मॉर्फिन, कोडीन और थीविन। ये नॉन एनाल्जेसिक होते हैं। लेकिन जो बेंजाइल आइसोक्विनोन डेरिवेटिव हैं उनमें माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी होती है, बट कोई नारकोटिक प्रॉपर्टी नहीं होती। नारकोटिक प्रॉपर्टी किसके पास थी? फिनेंथ्रीन के पास, जिसमें थीविन नॉन एनाल्जेसिक था। एनाल्जेसिक मतलब जो पेन किलर्स होते हैं। बेंजाइल आइसोक्विनोन डेरिवेटिव्स के एग्जाम्पल हैं पेपेवरीन और नॉस्कैपिन। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन। 3 में डिवाइड किया गया है, नेचुरल, सेमी सिंथेटिक और सिंथेटिक। नेचुरल के एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मॉर्फिन और कोडीन, ये हमें नेचुरली मिलते हैं। सेमी सिंथेटिक कौन कौन से हैं? हेरोइन और हाइड्रोमॉर्फिन। और सिंथेटिक कौन से हैं? फेंटेनिल और मीथेडोन। फेंटेनिल क्या है? 50 से 100 टाइम्स मोर पोटेंट है मॉर्फिन से। अब देखते हैं एक्शन। ओपियोइड्स एक्ट बाय बाइंडिंग टू ओपियोइड रिसेप्टर ऑन न्यूरॉन। कैसे एक्ट करता है? ओपियोइड रिसेप्टर जो न्यूरॉन में प्रेजेंट हैं उनसे बाइंड करके एक्ट करता है। 4 तरह के ओपियोइड रिसेप्टर होते हैं, म्यू, कप्पा और डेल्टा। ये तीनों कॉमन है और एक रिसेंटली रिकॉग्नाइज किया गया है जिसका नाम है OFQ/N। अब फिर क्या है? लोकेटेड एट स्पाइनल एंड
सुप्रास्पाइनल साइट्स इन CNS, ये कहाँ लोकेट होते हैं? स्पाइनल और सुप्रास्पाइनल साइट्स में, CNS और PNS में। एक्टिवेशन ऑफ रिसेप्टर रिजल्ट इन इनहिबिशन ऑफ सिनेप्टिक ट्रांसमिशन इन CNS एंड PNS। जैसे ही ओपियोइड रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं तो सिनेप्टिक न्यूरोट्रांसमीटर का इनहिबिशन होता है, कहाँ पर? CNS और PNS में। पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो मतलब जो ओपियम है उसे कैसे लिया जाता है? तो इट इज़ टेकन बाय स्नॉटिंग, स्नॉटिंग मतलब सूंघकर नाक से, स्मोकिंग के थ्रू, चेजिंग, चेजिंग एक टर्म है, चेजिंग द ड्रैगन। चेजिंग द ड्रैगन मतलब चेजिंग का क्या मतलब है कि इसको इनहेल किया जाता है वेपर्स के थ्रू, मतलब इसके वेपर्स बना के तब इनहेल किया जाता है। इंट्रावेनसली लेते हैं मतलब मेन लाइनिंग के थ्रू, स्किन की मेन लाइनिंग के थ्रू, और सबक्यूटेनियस मतलब स्किन पॉपिंग के थ्रू भी लेते हैं। अब एक नोट पॉइंट दिया है, मिक्स्ड विद कोकीन नोन एज स्पीड वेलिंग, कि जब हम ओपियम को कोकीन के साथ मिक्स करते हैं तो उसे स्पीड बॉलिंग बोलते हैं, और ये एडिक्ट्स के द्वारा ली जाती है स्पीड बॉलिंग। उसके बाद है मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रिएशन। तो क्या है? मोस्ट ओपियोइड्स आर मेटाबॉलाइज्ड बाय हेपेटिक कंजुगेशन टू इनएक्टिव कंपाउंड दैट आर एक्सक्रीटेड readily in urine and by the colon and kidneys। ज़्यादातर ओपियोइड्स मेटाबोलाइज्ड हो जाते हैं किससे? हेपेटिक कंजुगेशन से, और क्या बना लेते हैं? इनएक्टिव कंपाउंड, जो कि एक्सक्रीट हो जाते हैं किसमें? यूरिन में, और कुछ कोलोन और किडनी के थ्रू भी। अ स्मॉल अमाउंट इज एक्सक्रीटेड इनटू मिल्क, कुछ थोड़ा सा जो स्मॉल अमाउंट है वो मिल्क में भी एक्सक्रीट होता है। मतलब किसी ने अगर ये लिया है, मतलब जो ओपियोइड्स लिए हैं, तो अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है तो उसमें भी निकलेगा। हीरोइन इज़ रिड्यूस टू मॉर्फिन बाय लिवर, जो हीरोइन है अगर हम उसको लेते हैं तो वो लिवर के द्वारा रिड्यूस करा के मॉर्फिन में कन्वर्ट हो जाती है। सम ओपियोइड्स आर मोर सॉल्युबल इन लिपिड्स एंड कैन बी स्टोर इन फैटी टिश्यूज, कुछ ओपियोइड्स ऐसे होते हैं जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं, और जो लिपिड सॉल्युबल होते हैं वो फैट टिश्यू में जाके स्टोर हो जाते हैं। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स। तो जो ओपियोइड्स का जो इफ़ेक्ट होता है वो 3 स्टेज में होता है। कौन कौन सी? स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट, स्टेज ऑफ स्टूपर, और स्टेज ऑफ नार्कोसिस या फिर स्टेज ऑफ कोमा। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट। स्टेज ऑफ एक्साइटमेंट कैसी होती है? शॉर्ट होती है। इसमें क्या होता है कि किसी भी वेल बीइंग का सेंस इंक्रीज हो जाता है, मतलब जो भी सेंसेस हैं वो सब बढ़ जाते हैं। फ्रीडम फ्रॉम एंजाइटी, कोई भी एंजाइटी नहीं रहती कैसी भी। टॉकेटिवनेस एंड लाफ्टर, मतलब बहुत ज़्यादा बोलता है या बहुत ज़्यादा हंसता है। रेस्टलेसनेस और हेलुसिनेशंस, रेस्टलेसनेस हो जाती है या फिर हेलुसिनेशंस भी हो सकते हैं, मतलब नींद सी आने लगती है, एकदम बेहोशी टाइप का। फ्लशिंग ऑफ फेस फ्लश्ड हो जाता है। रैपिड हार्ट रेट बढ़ जाती है। हार्ट रेट से क्या हो जाता है? हार्ट रेट बढ़ने से ब्लड जल्दी जल्दी पंप होता है। फिर नेक्स्ट स्टेज है स्टेज ऑफ स्टूपर। स्टेज ऑफ स्टूपर में क्या होता है? हेडेक, नोजिया एंड वॉमिटिंग, ये तीनों चीज़ें रहती हैं। गिडीनेस रहती है और ड्राउजीनेस रहती है, मतलब चक्कर आते हैं ये सब। मायोसिस हो जाती है। मायोसिस का क्या मतलब है कि जो प्यूपिल्स हैं वो कंट्रैक्ट कर जाते हैं। स्टूपर हो जाएगा। स्टूपर, प्यूपिल्स आर कॉन्ट्रैक्टेड, पढ़ चुके। मायोसिस हो गई। फेस एंड लिप्स आर साइनोज्ड, जो फेस है और लिप्स है वो साइनोज्ड हो जाते हैं। साइनोज्ड मतलब ब्लूइश या फिर पर्पलिश डिस्कलरेशन। नेक्स्ट स्टेज है, नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेज ऑफ नार्कोसिस। स्टेज ऑफ नार्कोसिस में क्या होता है? पेशेंट पासेस इनटू डीप कोमा, मतलब पेशेंट डीप कोमा में चला जाता है जिससे निकलना बहुत ही मुश्किल है या फिर निकल ही नहीं सकता। मसल्स कैसी हो जाती हैं? फ्लैसिड और रिलैक्स्ड।
फेस कैसा हो जाता है, पेल हो जाता है, यहाँ पे भी रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाते हैं। हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया मतलब बॉडी का टेम्परेचर गिर जाता है, बहुत ही कोल्ड हो जाती है बॉडी। और बॉडी कोल्ड होने के साथ साथ क्या होता है, पर्सपिरेशन होता है, बहुत ही ज़्यादा प्रोफ्यूज पर्सपिरेशन। हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, सब कुछ कम हो जाएगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, पल्स वीक हो जाएगी और फीवर हो जाएगी, यानी कि ब्रैडिकार्डिया हो जाएगा। रेस्पिरेशन भी स्लो हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, कन्वर्जन्स हो सकते हैं, मतलब हम कह सकते हैं हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी होने की वजह से सीजर्स भी आ सकते हैं CNS में। डेथ भी हो सकती है, फेस पेल हो जाएगा, ये पढ़ चुके हैं। यहाँ पे भी पिपल्स क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रक्टेड हो जाते हैं, यानी कि पिन पॉइंट पिपल्स हो जाते हैं। इसकी फेटल डोज और फेटल पीरियड क्या है कि ओपियम अगर देखें तो ओपियम फेटल डोज क्या है 2 ग्राम, मॉर्फिन की क्या है 200 ग्राम, कोडीन क्या है 50 ग्राम, और फेटल पीरियड क्या है 6 से 12 आवर। अब देखेंगे इसकी डिफरेंशियल डायग्नोसिस। डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या है, एल्कोहल मतलब ऐसा और किस किस में होता है, तो अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन के भी सिम्टम्स ऐसे होते हैं, बारबिचुरेट पॉइजनिंग के भी होते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में भी होता है, यूरेमिक एंड डायबिटिक कोमा में होता है, स्टीरिया में होता है, हेड इंजरी या फिर कोई भी सेरेब्रल हेमरेज हो गया तो ऐसा होता है, सेरेब्रल मलेरिया में ऐसा होता है, मेनिंजाइटिस में ऐसा होता है, और हीट हाइपरपायरेक्सिया में भी ऐसा हो सकता है। अब यहाँ पे एक नोट पॉइंट लिखा है जिसमें क्लासिकल ट्रायड दिया है। तो क्लासिकल ट्रायड में 3 चीज़ आती हैं, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मियोसिन और कॉमा। मियोसिन यानी कि पिन पॉइंट प्यूपिल्स, और कॉमा यानी कि इम्पेयरमेंट ऑफ सेंसोरम, मतलब जो सेंसेस हैं उनका इम्पेयरमेंट हो गया, कोई भी सेंस काम नहीं कर रहे। तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, मियोसिस और कॉमा, ये क्या है, क्लासिकल ट्रायड ऑफ ओपियम पॉइजनिंग। इसके अलावा और क्या क्या होता है इसमें अगर हम देखें तो रिटेंशन ऑफ यूरिन हो जाती है, स्मॉल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर जाती हैं और मिक्सचरेशन प्रिवेंट हो जाता है। अब नेक्स्ट है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट। तो मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट में क्या है, सबसे पहले क्या करते हैं, डिकॉन्टेमिनेशन करते हैं। डिकॉन्टेमिनेशन किसकी हेल्प से करते हैं, गैस्ट्रिक लेवेज की हेल्प से, मतलब 1:5000 में हम केमेनोफोल लेते हैं और इसको स्टमक से या फिर पास कराते हैं, जिससे क्या होता है जो भी अल्कलॉइड प्रेजेंट है स्टमक में वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और सीक्रेट हो जाता है, या फिर जो मतलब लेवेज के थ्रू केमन पास कराते हैं तो एब्जॉर्प्शन हो जाता है उसका। और क्या करते हैं, ऑक्सीजन या फिर असिस्टेड वेंटिलेशन कराते हैं, मतलब ऑक्सीजन प्रोवाइड कराते हैं या फिर कह लें कि वेंटिलेशन करा रहे हैं, असिस्टेड वेंटिलेशन। फ्लूइड्स और वैसोप्रेशर्स देते हैं। एंटीडोट क्या है इसका, नैलोक्सोन, जो कि क्या है, पोटेंट एंटागोनिस्ट है। एंटागोनिस्ट मतलब इसके अपोजिट है, एंटीडोट की तरह काम करता है। या फिर और क्या करा सकते हैं, एडमिनिस्टर एक्टिवेटेड चारकोल, एडमिनिस्टर करा सकते हैं, जिससे क्या होगा, डिकॉन्टामिनेशन होगा। इंजेक्शन जैसे इंजेक्शन होगा वैसे डिकॉन्टामिनेशन हो जाएगा। अब नेक्स्ट है डिटेक्शन। डिटेक्शन में हम 3 टेस्ट करते हैं, मार्क्यूज टेस्ट, मेंडेलियन टेस्ट और माइक्रो क्रिस्टलाइन टेस्ट। तो हम सबसे पहले देखते हैं मार्क्यूज टेस्ट। मार्क्यूज टेस्ट में क्या होता है, ये एक सिंपल स्पॉट टेस्ट है जो कि ओपिएट्स और एम्फेटामिन्स के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए करते हैं। तो इसमें क्या करते हैं कि 3 ml H2SO4 लेते हैं, उसको 3 ड्रॉप्स फॉर्मेलिन के साथ मिलाते हैं, और जो H2SO4 लेंगे वो कॉन्सेंट्रेटेड लेंगे। तो 3 ml H2SO4 लिया कॉन्सेंट्रेटेड और उसको ऐड किया, उसमें ऐड की 3 ड्रॉप्स फॉर्मेलिन, तो हमें पर्पल रेड कलर मिलता है। अगर ये पर्पल रेड कलर चेंज होके वॉयलेट बन जाता है तो इसका मतलब उसमें ओपिएट प्रेजेंट है। फिर मेंडेलियन टेस्ट और माइक्रोक्रिस्टलाइन टेस्ट, जो माइक्रोक्रिस्टलाइन टेस्ट है वो मोर प्रिसाइज टेस्ट है, मतलब उसको ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। आगे है ऑटोप्सी फाइंडिंग। ऑटोप्सी फाइंडिंग यानी पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में हमें क्या मिलेगा, ओपियम की स्मेल मिलेगी। स्मेल कैसी थी, कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर था उसका।
फ्रॉथ एट माउथ एंड नॉस्ट्रल, माउथ और नॉस्ट्रल पर फ्रॉथ मिलेगा। इंजेक्शन मार्क मिल सकते हैं अगर उसे इंट्रावेनसली लिया गया। एक स्किन एब्सेस मिल सकती है या फिर स्कारिंग मिल सकती है क्योंकि स्किन पॉपिंग के थ्रू भी ले रहे थे। एमेशिएशन होगा। साइंस ऑफ एक्सफिक्सिया, एक्सफिक्सिया के साइंस मिलेंगे। रेस्पिरेटरी डिप्रेशन हो रहा था। पल्मोनरी एडिमा और सेरेब्रल एडिमा भी मिलेगा। और इसके अलावा जो जनरल फीचर्स थे वो तो मिलेंगे। फेस ब्लू या फिर पेल मिलेगा। साइनोज्ड फेस हो सकता है। आगे पढ़ेंगे मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस या फिर मेडिको लीगल आस्पेक्ट्स क्या हैं ओपियम पॉइजनिंग के। तो वो क्या क्या है? ड्रग अब्यूज़ के केस में एक्सीडेंटल डेथ हो सकती है ओवरडोज की वजह से। सुसाइड हो सकता है पेनलेस और पीसफुल डेथ देने करने के लिए। कैटल पॉइजन हो सकता है या फिर होमिसाइड। होमिसाइड बहुत ही रेयर होगा क्योंकि अगर हम किसी को मिलाकर खाने में देंगे तो उसका टेस्ट विटर होता है और ऑर्डर कैरेक्टरिस्टिक होता है तो पता चल जाएगा। यूथेनेसिया, इन्फेंटिसाइड बाई ब्रेस्ट फीडिंग, मतलब जो फीमेल है अगर उसने लिया है उसने ओपियोइड्स लिए हैं ओपियोइड्स तो उससे क्या होगा? सीक्रेशन हो जाता है ओपियोइड्स का एक्सक्रीशन मिल्क के थ्रू भी। तो इन्फेंटिसाइड में अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उससे इन्फेंट्स में अगर ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी तो उससे इन्फेंटिसाइड हो सकते हैं। डोपिंग रिसोर्सेज, मतलब क्या रिसोर्सेज में क्या करते हैं कि कुछ कभी कभी ओपियम यूज़ कर लेते हैं ताकि विनर हो सकें। तो इंक्रीज लिविडो, लिविडो इंक्रीज़ करने के लिए। टू बिल्ड करेज बिफोर कमिटिंग क्राइम, और कभी कभार क्राइम करने से पहले ले लेते हैं ताकि थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो सके, करेज आ जाए, क्राइम करने की हिम्मत मिल सके। तो कुछ टर्म्स हैं जैसे बॉडी पैकर्स, बॉडी स्टफर्स और चेजिंग द ड्रैगन। बॉडी पैकर्स क्या होते हैं? ये बहुत सारे पैकेट्स बनाते हैं किसी भी एलिसिड ड्रग के जैसे कि हीरोइन और फिर उसको इंजेस्ट कर लेते हैं या फिर बॉडी कैविटी में इंसर्ट कर लेते हैं स्वेलुअर्स या फिर इंटरनल करियर्स के थ्रू। और फिर ये क्या करते हैं? ये एक एज अ कुरियर मैन काम करते हैं। फिर जब ये अपनी जहाँ पे भी डिलीवरी करनी है वहाँ पर पहुंच जाते हैं तो फिर ये कैथेरेटिक्स कराते हैं जिससे पैकेट्स पास हो सकें और डिलीवर हो सकें। फिर दूसरा टर्म है चेजिंग द ड्रैगन। चेजिंग द ड्रैगन हमने पढ़ा था कि हीरोइन का इंजेक्शन होता है किससे? वेपर्स के थ्रू। इसको एक प्रिवलेंट मेथड की तरह लेते हैं पर ये भी हार्मफुल होता है। तो यहाँ पे ख़त्म हुआ सोमनीफेरस पॉइजन्स।